हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सिमरन गुम्बर। आज के इस वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का टॉपिक 3 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी का और एनवायरनमेंट का हमारी डेवलपमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इन्फ्लुएंस होता है। सबसे पहले हेरिडिटी क्या होता है। आपने देखा एक बच्चे की हाइट बहुत लंबी है, तो आप कह रहे हो हाँ इसके पापा की हाइट लंबी है ना, तभी इस बच्चे की हाइट लंबी है। तो आपने यहाँ पर क्या करा कि इस बच्चे को अपने पेरेंट्स से जो जीन्स मिले हैं उसकी वजह से इस बच्चे की हाइट लंबी है। एक बच्चे की आईज ब्राउन है, तो आप कह रहे हो हाँ इसकी मम्मी की भी आंखें ब्राउन है ना, तभी इस बच्ची की आईज ब्राउन है। ये क्या था, हेरिडिटी, कि उस बच्ची को ऐसे जीन्स मिले हैं अपनी मदर से, अपने पेरेंट्स से, जिसकी वजह से उसकी आईज ब्राउन है। तो बेसिकली अगर हम हेरिडिटी को एक सिंपल डिफाइन में बताएं तो हेरिडिटी क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स एंड एंसेस्टर्स। हमारे पेरेंट्स और एंसेस्टर्स से जो जेनेटिक ट्रेट्स ट्रांसफ़र होते हैं, हम उसी को हेरिडिटी कहते हैं। अब यहाँ से कई बार एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं सीटेट में, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। तो डीएनए की फुल फॉर्म है डायऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आपको बस सीधा उसे टिक करना है। उसके बाद हेरिडिटी किन किन एरियाज़ पर इफ़ेक्ट करती है। सबसे पहले फिज़िकल स्ट्रक्चर, जैसे हमने हमारे एग्जाम्पल में डिस्कस करा कि मान लो जिसके पेरेंट्स की हाइट बहुत लंबी है तो उनके बच्चों की हाइट भी बहुत लंबी होगी। क्यों, उन बच्चों को ऐसे जीन्स मिले हैं कि उनकी हाइट लंबी होगी। या फिर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़, जिन पेरेंट्स का आईक्यू बहुत ज़्यादा है, उनकी मेंटल एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो उनके बच्चों का भी आईक्यू एवरेज से थोड़ा ज़्यादा होगा, उनकी भी मेंटल कैपेबिलिटीज़ अच्छी होंगी, क्योंकि उनको ऐसे ही जीन्स मिले हैं अपने पेरेंट्स से। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें एनवायरनमेंट क्या है। इन्वायरमेंट बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड इन्वायरनिया से लिया गया है, जिसका मतलब है टू सराउंड। अब यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मुझे सराउंड कर रही हैं वो मेरे इन्वायरमेंट में आती हैं, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, ट्रीज़ हो, माउंटेन्स हो, एनीथिंग दैट सराउंड्स अस इज़ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें इम्पैक्ट करता है। अगर ट्रीज़ से हमें ऑक्सीजन मिल रही है, हम कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ रहे हैं वो ट्रीज़ लेते हैं, फिर हमें प्योरीफाई करके हमारे पास ऑक्सीजन आता है। या एनिमल्स हैं वो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करते हैं। ऐसे किसी ना किसी तरीके से इन्वायरमेंट हमें इम्पैक्ट करता है। अब ये जो इन्वायरमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी डेवलपमेंट पर, क्या इफ़ेक्ट होता है। पर्सनैलिटी, आप कैसे इन्वायरमेंट में रहते हो, कैसे लोगों के साथ रहते हो, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है, वो आपकी पर्सनालिटी डिफ़ाइन करती है। लेट्स सपोज़ आप किसी बहुत अच्छे पढ़े लिखे इंसान के साथ, एजुकेटेड इंसान के साथ रहते हो, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते हो, अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करते हो, बुरे कामों से दूर रहते हो, तो आपकी जो पर्सनालिटी फॉर्म होगी वो एक अच्छी पर्सनालिटी फॉर्म होगी। ऑन दी अदर हैंड आप चोरों के साथ रहते हो, ऐसे डेली नई नई उनके टेक्निक्स देखते हो कि वो कैसे चोरी कर रहे हैं या कैसे क्या कर रहे हैं, तो आपके माइंड में भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें चली जाएंगी और आपकी एक पूरी पर्सनालिटी फॉर्म होने लग जाएगी। तो इन्वायरमेंट ऐसे रोल प्ले करता है हमारी पर्सनालिटी को फॉर्म करने में। अब हमारी जो ह्यूमन पर्सनैलिटी है, बेसिकली ये रिज़ल्ट है इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। एक इंसान की जो पर्सनैलिटी फॉर्म होती है वो सिर्फ हेरिडिटी की वजह से नहीं फॉर्म होती, या फिर सिर्फ एनवायरनमेंट की वजह से फॉर्म नहीं होती, वो दोनों को मिलाकर उनके इंटरेक्शन के बाद वो पर्सनालिटी फॉर्म होती है। इसको समझाएंगे एक एग्जांपल से। लेट्स सपोज एक वर्ल्ड का टॉप मोस्ट रेसलर है। पहली चीज़ कि उस रेसलर की भी हेरिडिटी का क्या रोल था। उस रेसलर के मम्मी पापा भी बहुत अच्छे रेसलर थे, तो उसको ऐसे जीन्स मिले कि जिससे उसकी रेसलिंग की स्किल्स अच्छी थी।
फर्स्ट थिंग। उसके साथ साथ उसने अपने आप को अच्छा इन्वायरमेंट दिया। वो डेली कोचिंग जाता था कि रेसलिंग की स्किल सीखने के लिए, अच्छा फूड, न्यूट्रिशियस फूड खाता था, अपनी हेल्थ पर ध्यान देता था, फिटनेस पर ध्यान देता था। तो अब इन्वायरमेंट ने भी रोल प्ले करा। तो इसमें हेरिडिटी से उसको अच्छे जीन्स मिले रेसलिंग के लिए, इन्वायरमेंट, उसने अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया जिसकी वजह से उसकी रेसलिंग इतनी अच्छी हो गई कि वो टॉप मोस्ट रेसलर बन गया। तो अब उसने अपनी स्किल को बेटर करने के लिए क्या करा, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का एप्रोप्रिएट यूज़ करा। हेरिडिटी तो जो उसको मिले जैसे जीन्स, उसने उसी को इन्वायरमेंट भी अच्छा प्रोवाइड करा ताकि वो टॉप मोस्ट रेसलर बन जाए। तो जो हमारी ह्यूमन पर्सनैलिटी है इज़ अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। अब हमारे सीटेट में एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट से। अब ये नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट क्या है, आपसे पूछ लेंगे कि नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट में नेचर क्या है या नर्चर क्या है। नेचर है द जेनेटिक ट्रेट्स जो हमें हमारे पेरेंट्स, एंसेस्टर्स से मिलते हैं, बेसिकली हेरिडिटी, जेनेटिक ट्रेट्स नेचर है। और नर्चर क्या है, द अपब्रिंगिंग, द इन्वायरमेंट, हमें जो इन्वायरमेंट मिलता है, जो हमारी अपब्रिंगिंग होती है, उसे नर्चर कहते हैं। सीटेट में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज नेचर इन नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। तो नेचर क्या है, जेनेटिक ट्रेट्स, हेरिडिटी, और नर्चर क्या है, अपब्रिंगिंग, इन्वायरमेंट। अब हमारे इस नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट में जो हमारे कुछ बड़े बड़े फिलोसफर्स हैं जैसे प्लेटो एंड सोक्रेट्स, उन्होंने क्या कहा है, हमारी इंटेलिजेंस, हमारे टैलेंट्स, ये स्किल्स हमें हमारी हेरिडिटी से ही मिलते हैं, कि जो हमें हमारे जीन से मिल रहे हैं वही हमारी इंटेलिजेंस, हमारे ट्रेड्स, हमारी स्किल्स, टैलेंट्स डिफाइन करती हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जॉन लॉक ने क्या कहा है कि माइंड द ब्लैंक स्लेट, बेसिकली बच्चे का जो माइंड होता है वो बिल्कुल खाली होता है। उसके अंदर आप जैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके जैसी चीज़ें डालोगे, भरोगे, वो वैसा ही ग्रो करेगा। तो आपसे ये पूछ लेंगे सीटेट में कि जॉन लॉक ने क्या कहा था, किसको इम्पोर्टेंस दी थी, उन्होंने इन्वायरमेंट को इम्पोर्टेंस दी थी, या फिर प्लेटो सोक्रेट्स ने किसको इम्पोर्टेंस दी थी, उन्होंने हेरिडिटी को इम्पोर्टेंस दी थी। इसके साथ साथ हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का टॉपिक 3 ख़त्म होता है, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें के जो पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन सीटेट में आ चुके हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट बिलो आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।